गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। देखिए, आज आप लोगों को अपवर्तनांक का पार्ट 2 क्वेश्चन जो भी छूटा हुआ है वो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। उसके पहले आप कुछ जान लीजिए। आज 26 जनवरी का पावन पर्व है जो कि हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे गणतंत्र दिवस क्या होता है। गणतंत्रता दिवस हम लोगों को किस तरह मिला है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। कितने महान पुरुष लोगों ने मिलकर के देश को आज़ाद करवाया, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सेनानी, जिन्हें कहा जाता था गर्म दल के सेनानी। उसमें नरम दल के सेनानी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों ने के योगदान से ही हमें क्या मिला? आज़ादी मिली है। इस आज़ादी की अहम भूमिका भी निभाने वाले एक महान व्यक्ति जिनका नाम आदर सहित लिया जाता है और सम्मानजनक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, जिसके जरिए हम लोगों को हर तरह से सहयोग मिला है। अतः गणतंत्रता दिवस बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज के दिन हमारा देश पूर्णतः आज़ाद नहीं हुआ होता तो हम लोग इस तरीके से मिल नहीं पाते, ना ही बातचीत कर पाते। अतः बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि कोरोना काल की वजह से शिक्षा जो भी स्थगित की गई है आपकी विद्यालय रूप से, और हम आप लोगों को YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो भी शिक्षा दे रहे हैं, आप सुचारू रूप से उसे ग्रहण कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई को करिए। क्योंकि देखिए, बोर्ड टलने वाला नहीं है, बोर्ड तो होगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई की लेवल किस तरीके से है। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। और गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को 2 मोटिवेट शायरी कहेंगे। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद है निगहबान है आंखें। वतन पे मरने वाले का कलेजा नम नहीं होता, राजा वही होता जिसको मरने का गम नहीं होता। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें मिल रही हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपका है वायु के सापेक्ष किसी जल का क्रांतिक कोण 45 अंश है। इस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या करिए? इस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अभी तक आपको क्वेश्चन मिला था क्रांतिक कोण अंश में नहीं था, कुछ अंकों में था, पॉइंट में था, या अपवर्तनांक दे रहा था, क्रांतिक कोण आपसे पूछ रहा था। अब की बार क्या है? क्रांतिक कोण दे करके अपवर्तनांक पूछ रहा है। और आपको पता है क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं? क्रांतिक कोण को sin c से लिखा जाता है, जिसका मान कितना दिया गया है? 45 अंश। कितना दिया गया है? 45 अंश। पूछ क्या रहा है? अपवर्तनांक। आप जानते ही हैं अपवर्तनांक को किससे लिखा जाता है? स्मॉल n से। n क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों? अरे भाई, हमें तो यही ज्ञात करना है ना, हमें तो अपवर्तनांक ही ज्ञात करना है ना।
तो इस पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फार्मूला देख लेते हैं, सूत्र क्या होता है, n बराबर 1/sin c। फार्मूला क्या होता है, n बराबर 1/sin c होता है। हमको n का मान चाहिए, n बराबर 1/sin c कितना है, 45 अंश है। कितना है, साइन 45 अंश। आप लोग मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज उसे एक बार उस टेबल को पढ़ लीजिए, साइन कॉस टेन सेक कॉट, ठीक है। 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, आप उसे याद कर लीजिए। आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2 यानी कि 1/√2। अब ये ऊपर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2। अरे भाई √2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √2 ही ना आएगा। अब √2 का मान देखिए, आपका एक आंसर हो चुका है, आपका एक आंसर आपका ये हो चुका है। या इसको लिखा जाता है, या 1.414 यानी 1.414 किसका मान है, 21 निकला नहीं, ये √2 का मान है। चाहे आप ये आंसर कर दीजिए, चाहे आप ये आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोनों आंसर माना जाएगा। आगे आपको समझ में, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। उसे उम्मीद है कि आपको पूरा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक बार पुनः देख लेते हैं, वायु के सापेक्ष जल का क्रांतिक कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं क्रांतिक कोण किससे लिखा जाता है, साइन सी से। साइन सी बराबर 45 अंश। अपवर्तनांक ज्ञात करना, अपवर्तनांक स्मॉल n से लिखते हैं, n क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा। तो n बराबर 1/sin c, साइन सी का मान 45 अंश, और आपको पता ही है साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। ये ऊपर जाएगा तो हो जाए n बराबर √2 या 1.414, ठीक है। दोनों आंसर आपका सेम है, कोई भी आंसर आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका दोनों ही आंसर सही चलेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप ये क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, एक बार पुनः आपके सामने लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर, यही रिवीजन करने के लिए। बल्कि क्वेश्चन कुछ दूसरा था, इसमें पैटर्न कुछ दूसरा थोड़ा चेंज किया गया है, बाकी सिस्टम वही है, फार्मूला वही लगेगा, कोई चेंज नहीं इसमें किया गया है। आप देखिए, कहा गया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। किसमें पूछ रहा है चाल, कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, पूछ रहा तो पूछने दीजिए, हमारा काम क्या है, आंसर देना, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया है, जो दिया है उसको सही तरीके से लिख लेंगे, बाकी जो पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या दिया है, कांच का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर दे दिया है। कांच का अपवर्तनांक आपके सामने n बराबर कितना है, 3/2। कांच का अपवर्तनांक पूछो, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल यानी कि प्रथम चाल, पहली चाल लिखिए, पहली चाल लिखिए, पहली चाल बराबर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अरे आप जानते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरी चाल ज्ञात करनी है तो लिख देंगे दूसरी चाल पे क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आपको फार्मूला लिखते हैं, आप फार्मूला पता ही है आपको, फिर भी लिख देते हैं। n बराबर पहले माध्यम की चाल यानी कि पहले माध्यम की चाल बटे दूसरे माध्यम की चाल, दूसरे माध्यम
माध्यम की चाल। ठीक है, ठीक बच्चों, फार्मूला आपके सामने है, n बराबर पहले माध्यम की चाल बटे दूसरे माध्यम की चाल। चलिए इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। n बराबर, अच्छा सॉरी, n बराबर दिया है, n बराबर तो दिया है 3 बटे कितना 2, n बराबर कितना दिया है 3 बटे 2। पहले माध्यम की चाल भी हमारे पास है, देखिए 3 गुणे 10 की पावर 8, निकालना क्या है दूसरे माध्यम की चाल, तो V2 कर दें क्या, V2 कर दें, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अरे ये V1 हो जाएगा V2, अरे यहाँ कर लीजिए ना V1 बटे V2, पहले माध्यम की चाल V1, दूसरे माध्यम की चाल V2। ये तुम पूरा लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए सही तरीके से, ये ना कहें कि सर कहाँ से लेके चले आए हैं ना, आप कहें ना कि सर कहाँ से लेके चले आए, हम कहीं से लेके नहीं आए हैं, फार्मूला है आपका ये, जिसको निकालना है उसको यहाँ करिए और इनको वहाँ कर दीजिए, सिंपल सा आपका हल हो गया। देखिए V2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे इसको आ जाएगा 3 बटे 2। आपको पता है जो सबसे नीचे होता है और सबसे ऊपर जाता है, ये होता है ना, जो सबसे नीचे होता है और सबसे ऊपर जाता है। तो अब ये 2 इसके पास जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर इसके पास, तो V2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 8। भाई 3 से 3 कट गया, अरे 2 ऊपर जाएगा ना, 2 एकन्नम 2, यही ना बचेगा, सही है ना। हाँ तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक बच्चों, आया समझ में, कोई डाउट, एनी डाउट, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, यही होना चाहिए। आ गया आपको समझ में, पहले माध्यम की चाल बटे दूसरे माध्यम की चाल, पहले माध्यम की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 8, V2 का मान चाहिए था, लिख दिए यहाँ पे, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, काटे पीटे 3 से 3 कटा, 2 एकन्नम 2, आपका आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बहुत सही, आप इस तरीके से पढ़ते रहिए बढ़िया से। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, सही तरीके से आप समझे भी हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, अब लेकिन घबराइएगा मत, हम बहुत सही तरीके से आपको बताएंगे और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी आपको सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, बाकी टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या हमको जवाब देना है। पहले पूछ रहा है कि जल का अपवर्तनांक 1.33, क्या है, जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा, क्या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और दिया क्या है, जल का अपवर्तनांक, जल जानते हैं W वाटर, यानी कि ANW, यही ना, ANW का मान कितना दिया है 1.33, या आप इसे भी कर सकते हैं 4/3। अरे भाई कल ही तो बताए थे, इसको काटेंगे तो यही ना आएगा। फिर क्या है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का मतलब क्या होता है, ग्लास, अरे कांच इंग्लिश में ग्लास कहते हैं ना, ग्लास का पहला वर्ड क्या होता है, G, स्मॉल g, तो ये हो जाएगा आपका ANG बराबर कितना दिया है 1.5, या इसे कह सकते हैं 3/2। कल आपको लिखवाए थे, ये कल लिखवा दिया गया था। पूछ क्या रहा है, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आया बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, वेरी गुड। चलिए ठीक, देखते हैं। WNG बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका हो जाएगा ANG बटे ANW। आप सोचेंगे सर आप ऐसे कैसे निकाल लिए, अरे भाई ये जो लास्ट में होता है वो ऊपर होता है, और जो यहाँ होता है किनारे पे वो होता है नीचे, और कोई लॉजिक नहीं है, बस लगा दीजिए, फौरन आंसर निकल के बाहर। जो दिया गया वो आपके सामने देखिए यहाँ पे है, सबको रख दीजिए। ANG का मान कितना है, ANG का मान कितना 3/2, 3/2 पूरे का बटा
ANW मान कितना, ANW का मान कितना है वाटर का, 4/3। वो आप जानते ही हैं जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। 3 त्रिका 3 में 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9 जो बीच वाला है वो नीचे वाले के पास जाता है, 4 दूनी 8। आया समझ में? कोई डाउट, कोई दिक्कत? बहुत सही, बहुत सही। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या निकालें आप? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो यहां आपका हो जाएगा WNG बराबर हो जाएगा 9/8, ठीक है। कोई डाउट? बहुत सही। यहां देखिए जल का अपवर्तनांक 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2, इसको लिख दिया गया 3/2, जल का 4/3, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत है? बहुत सही, वेरी गुड, आप करते रहिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अभी आप 3 क्वेश्चन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आप ये क्वेश्चन कल कर चुके थे और आज वही क्वेश्चन फिर आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है। पर आप घबराइएगा मत, क्योंकि जब तक हम आपके साथ हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ देखिए, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रिज्म कोण 90 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। कोई बात नहीं, होने दीजिए, हमसे इससे क्या मतलब है। अरे जो पूछेगा हम फटाक से आंसर निकाल देंगे, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, ये होनी चाहिए दमदारी। चलिए देखते हैं। अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए बोला तो पहले n पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, पहले 3 की कहानी खत्म करिए, बार बार परेशान कर रहा है। आइए देखते हैं प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं। प्रिज्म कोण को कैपिटल A से लिखते हैं। A बराबर कितना होता है? A बराबर, ये क्या है आपका प्रिज्म कोण है, न्यूनतम विचलन कोण का मान पूछ रहा है। न्यूनतम विचलन कोण को लिखते हैं डेल्टा m बराबर 30 अंश, ठीक है। तो फार्मूला देख लेते, कितना प्यारा फार्मूला है, साइन डेल्टा m प्लस A/2 अपान पूरे का साइन A/2। कोई दिक्कत, कोई डाउट फार्मूले में? कोई डाउट नहीं है भाई, फार्मूला सेम आपका यही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं n बराबर, जो जहां पे मान रख दीजिए, साइन डेल्टा m 30 प्लस A 90 पूरे का बटा 2, पूरे का बटा साइन A/2। ये कितना है 90 बटे कितना 2। कोई डाउट, एनी डाउट? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। बाकी आप तो फटाफट कर ले जाएंगे, बस इतना पा गया मैटर, बस हो गया आपका। यहाँ देखिए 90 30 साइन 120 बटे 2 को पूरे का बटा साइन 90। चलिए ठीक है, अभी एक बार और लिख देते फिर काटते थे दोनों को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ पे साइन 120 को काटिए, 60 45 कटा। अरे भाई 2 छक्का 12 0 45 दूनी 90, काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अरे आप समझदार हैं, कोई बात नहीं। n बराबर साइन 60 अंश का मान साइन 60 बटे साइन 45। हम आपको पुनः फिर बता दे रहे हैं, ये मान आपको त्रिकोणमिति से याद करना पड़ेगा, मैथ की त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री से, तभी आपको याद हो पाएगा ये। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 पूरे का बटा साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। आप जानते हैं जो नीचे है सबसे ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा √3 गुणे √2 अपान 1 2 आई 2। अभी आप इसको आंसर मत करिएगा, अभी इसको और छोटा करना पड़ेगा। परमेयीकरण करा दीजिए। किससे कराएंगे परमेयीकरण? √2 से। √2 गुणे √2
हो गया। √2 गुणे √2 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ n बराबर आपका हो जाएगा √3 इंटू √2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी √2 का गुणा होने पर कितना हो जाता है 2, क्योंकि रूट कट जाता है। बचा यहाँ पे कितना 2 में √2 से गुणा करेंगे 2√2, 2√2, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल आ कितना गया आपका, आ गया n बराबर √3/√2, यानी कि रूट पूरे का रूट 3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक प्रिज्म के अपवर्तनांक, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि प्रिज्म कोण 90 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है तो n का क्वेश्चन मार्क a आपका 90 अंश, डेल्टा m 30 अंश, साइन सिग्मा डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2। इसका मान देखिए 30, इसका मान देखिए 90, क्योंकि यहाँ देखिए दिया गया था 90 30 120 अपान 2, काटने के बाद 60 आ गया, 90 में 2 से भाग दिया गया 45 आ गया। पुनः देखिए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, ये मान होता है ज्ञात, मैथ में आपको याद करना पड़ेगा। साइन 50 का मान 1/√2, यहाँ देखिए परिमेयकरण किया गया 2 से 2, √2 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, √3/√2 आपका आंसर आ चुका। देखिए 4 क्वेश्चन आपको मिल गया है, आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए, रोजाना प्रैक्टिस करिए। अगर हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं तो आप 10 क्वेश्चन लगाइए, अगर हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं तो आप 10 क्वेश्चन लगाइए। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे, आप बिना संकोच उसका आंसर दे दीजिए। इतना पढ़ लीजिए कि अगर सपने में आधी रात में कोई जगा के आपसे से क्वेश्चन पूछे तो आप आंख मूंद करके उसका जवाब दे पाएँ। इतनी अच्छी से पढ़ाई कर लीजिए, तब देखिए क्या होता है। वाकई बता दे रहे हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा ना कि आप जीवन में कभी सोचे नहीं होंगे कि आप प्राउड फील होगा, कितनी खुशी होगी उस समय जब आपका रिजल्ट इतना बेटर आएगा। आपके साथ साथ आपके माता पिता गर्व से कहेंगे ये मेरा लड़का है या मेरी लड़की है, आज पढ़ के इतना बढ़िया नंबर लेके आई, अपने दम पे लेके आई है। ऐसा कुछ काम करिए, आप पढ़ाई को इस तरीके से कर लीजिए ताकि उन्हें गर्व हो और हिम्मत से सीना चौड़ा करके बोल सके कि मेरी बच्ची जा रही है या मेरा बेटा है ये। और इतना बढ़िया हाई स्कूल में इतना टॉप नंबर लेके आया है, 11th 12th में इतना बढ़िया नंबर लेके आया है, तब होगा आपका। बाकी आप अगर दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई। वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज यही है कि आपको सही डायरेक्शन मिल सके, सही पढ़ाई हो सके आपकी। ठीक है, कल हम आपसे फिर पुनः मिलते हैं इसी समय पे। आज अपनी बातों को विराम देते हैं, कल पुनः अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने होंगे।